हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हमारी अमूमन हम सभी की प्रॉब्लम्स होती हैं कि लीव्स जो हैं येलो होकर गिरने लग जाती हैं। तो इसके क्या रीज़न हैं? कुछ प्लांट्स में ऐसी कुछ कमियां हो जाती हैं जिसकी वजह से ये लीव्स गिरने लगती हैं। तो क्या उनके रीज़न है, उनके क्या सॉल्यूशन है, इस वीडियो में मैं आपको जो है इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी, ताकि हमारी जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं और अमूमन हम सभी के साथ होती है, बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हम करते हैं तो कुछ ना कुछ प्लांट्स में छूट जाते हैं या कहीं ना कहीं हमसे कमियाँ रह जाती हैं। तो इसके क्या क्या रीज़न है कि अगर आपके प्लांट की लीव्स येलो हो रही हैं तो किस वजह से हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कुछ प्रोसेस अपना एक नेचर का ही होता है कि प्लांट की जो लीव्स होती हैं, जो बहुत पुरानी लीव्स हो जाती हैं, वो अपने आप ही नीचे गिर जाती है। ये एक अपना प्रोसेस है प्लांट का कि वो जब येलो हो जाती है, जैसे पतझड़ का मौसम आता है तो सारी लीव्स जो है येलो होकर गिरने लगती है, उसके बाद नई लीव्स आती हैं। तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी बहुत सारे कभी कभी ऐसा होता है कि एनवायरनमेंट सही होता है और फिर भी हमारे प्लांट की जो है लीव्स गिरने लगती है। तो चलिए मैं कुछ इसमें क्या क्या रीज़न होते हैं वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, समर में अक्सर क्या होता है कि हम जब पॉट में प्लांट को ग्रो कर रहे होते हैं तो पानी की कमी हो जाती है कि हमने सुबह पानी दिया, उसके बाद कई बार होता है कि पानी देना किसी पॉट में भूल गए, या जो पॉट है प्लांट के अकॉर्डिंग हमारा छोटा है, तो उसकी जो सॉइल में अगर पानी की कमी हो जाती है तो यहाँ पर इसे पानी ना मिलने की वजह से ये जो होता है लीव्स येलो होकर गिरने लग जाती है। इस तरीके से आप देखना, आपकी अगर ज़्यादा कमी हो जाएगी पानी की तो एकदम से पापड़ जैसी सूख के हो जाती है। तो देखिए, मेरे जो ये येलो हुई है, ये इसका रीज़न ये नहीं क्योंकि अभी मेरे थोड़ा सा मॉइस्चर है पानी के अंदर, तो ये भी एक रीज़न है। और जैसे कि और इसलिए आप पानी जो है थोड़ा ध्यान रखें, मॉइस्ट रखें सॉइल को। तो पानी एक रीज़न है वो इस लीव्स का येलो होने का, तो उसकी वजह से होता है। सेकंड है जब ओवर वाटरिंग हो जाती है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा हम पानी प्लांट में डाल देते हैं और पूरा पानी भर जाता है। अक्सर ये प्रॉब्लम आती है बारिश के दिनों में। समर में तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है, बारिश के दिनों में ये प्रॉब्लम आती है कि ओवर वाटरिंग हो जाती है। और क्योंकि बारिश का पानी गिरता रहता है और हमारा प्लांट अगर पॉट का ड्रेनेज सिस्टम बेस्ट नहीं होता है तो क्या होता है कि पानी ड्रेन आउट नहीं हो पाता है और प्लांट जो है ढंग से ब्रीथ नहीं कर पाता है, यानी कि इसका ब्रीथिंग सिस्टम खराब हो जाता है, इसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है जड़ों को, और ये लीव्स जो है टर्न होकर गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो दूसरा एक रीज़न ये है, एक तो वाटरिंग आप लेस करते हैं तब हमारी येलो होती है, और सेकेंड है जब हम इसको ज़्यादा कर देते हैं। तो देखिए, थर्ड नंबर पे ये होता है कि फर्टिलाइज़र की कमी होना, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि देखिए, जब हमारे प्लांट को पोटेशियम की कमी होने लगती है तब भी लीव्स येलो होकर गिरने लग जाती हैं। अभी देखिए, मेरे प्लांट ने बहुत सारी, इसका मैंने एक वीडियो डाला था, आपने देखा होगा, इसमें इतनी बर्ड्स थी अनगिनत। तो देखिए, अभी भी मेरे इस प्लांट पर कितनी बर्ड्स जो है अभी भी आई हुई हैं। तो यानी कि इस प्लांट को रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र की अगर कमी होती है तब भी ऐसा होता है, जिसमें अगर पोटेशियम की कमी होती है तब भी जो लीव्स हैं येलो होकर गिरने लगती है। तो देखिए, इसका मैं सॉल्यूशन भी आपको बता देती हूँ। सबसे अच्छा है कि इस तरीके से देखिए, बनाना के जो छिलके होते हैं उसका आप या तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लीजिए, या इस तरीके से आप जो बनाना के तो हमारे घरों में अमूमन आते ही हैं, तो इसको आप सुखाकर, देखिए जैसे मैंने सूखने के लिए डाल दिए थे, तो इनको सुखाकर और मिक्सी में इसका पाउडर बना लीजिए, और 1 चम्मच आप अपने 15 दिन में एक बार 1 चम्मच इसको दे दीजिए। तो ये सभी प्लांट्स के लिए है, ऐसा नहीं है कि ये गुड़हल के प्लांट के लिए, आप सभी प्लांट में इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपकी जो ये येलो लीव्स होना पोटेशियम की कमी की वजह से होती है, यानी कि फर्टिलाइजर की कमी से होती है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दूसरा एक और है, जब हमारे प्लांट में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, ये छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं, जैसे आयरन है, मैग्नीज है, इनकी वजह से भी प्लांट्स की लीव्स, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं कि अपने प्लांट्स को मेन कंपोनेंट्स तो मिल जाते हैं लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी लीव्स येलो हो जाती है। जो मैग्नीशियम का एक काम होता है, जो हमारी ये लीव्स होती है ये ग्रीन होती है, उसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसकी मैग्नीशियम की वजह से होता है, यानी कि इसको फास्ट करता है। तो इसके लिए आप इसको, आपके अगर फर्टिलाइज़र में इसकी कमी रह जाती है, जो फर्टिलाइज़र हम दे रहे हैं वो इसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो भी लीव्स येलो होकर गिरने लग जाती हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मैं आपको एक फर्टिलाइज़र बता रही हूँ जो आप डाल सकते हैं, आप अपने सभी प्लांट को दे सकते हैं। रोज़ के लिए तो बेस्ट फर्टिलाइज़र है वो है हमारा एप्सम सॉल्ट। ये देखिए, इस तरीके से होता है एप्सम सॉल्ट। ये
बिल्कुल ऐसा आपको नमक की तरह दिखाई देगा और ये बेस्ट फर्टिलाइज़र का काम करता है हमारे प्लांट के लिए। तो इस तरीके का फर्टिलाइज़र आप अपने 1 लीटर पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच जो है एप्सम सॉल्ट डाल दीजिए और अपने पूरे प्लांट को आप उसे दे दीजिए। ये भी आप 15 दिन में एक बार देंगे तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, जो मैग्नीशियम की कमी है, वो प्लांट्स की सॉल्व हो जाती है। और इसमें जब आप ये वाला फर्टिलाइज़र देंगे तो इसमें बर्ड स्पीस की वजह से प्लांट्स में ज़्यादा बनती है एप्सम सॉल्ट से। तो ये जो इससे क्या होगा कि प्लांट को मैग्नीशियम मिलेगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फास्ट होगा और आपका प्लांट बिल्कुल ग्रीन लशी रहेगा। आप इसको यूज़ कीजिए, आपके प्लांट में जो ग्रीनरी है बनी रहेगी इसकी वजह से। तो आप अपने प्लांट में दे सकते हैं। और नेक्स्ट एक रीज़न होता है कि ओवर फर्टिलाइज़र करना। अक्सर हम क्या करते हैं कि हमेशा फर्टिलाइज़र ही अपने प्लांट को देते रहते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे प्लांट को हम जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे तो वो हमारा प्लांट और ज़्यादा बर्ड्स प्रोड्यूस करेगा, और ज़्यादा लीव्स को प्रोड्यूस करेगा, बहुत ज़्यादा उसकी अच्छी ग्रोथ होगी। बट ऐसा नहीं होता। ओवर फर्टिलाइज़र यानी कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की वजह से भी आपका प्लांट जो है उसको पूरी तरह से ले नहीं पाता है। ओवरडोज यानी कि इसे कह सकते हैं हम ओवरडोज, तो उसकी वजह से भी हमारा प्लांट जो है ख़राब होने लगता है और उसकी लीव्स जो है येलो होकर टर्न हो नीचे गिरने लग जाती है और हमारा प्लांट ही ख़राब हो जाता है अगर आप ओवर फर्टिलाइज़र करते हैं। और दूसरा इसीलिए आप फर्टिलाइज़र का स्पेशली ध्यान रखें, आपको ओवर फर्टिलाइज़र भी नहीं करना है। एक आप डे और टाइम फिक्सिंग कीजिए कि मुझे वीक में इस तरीके से फर्टिलाइज़र देना है ताकि बैलेंस बना रहे। और आपको ये भी रहेगा कि जैसे आप संडे फिक्स कर लिया आपने या आप मंडे ट्यूसडे इस तरीके से आप फिक्स करेंगे और अपने प्लांट को आप फर्टिलाइज़र देंगे तो बहुत अच्छे से जो है आपके प्लांट्स की ग्रोथ भी होगी। और फर्टिलाइज़र जब भी आप अपने प्लांट्स को दें हमेशा चेंज करके दें। आज आपने जो जैसे इस तरीके से मस्टर्ड के का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र्स होते हैं उन्हें आप अपने प्लांट को दें ताकि उन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्लांट को मिलना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तब हमारी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। और एक बहुत बड़ा एक और भी है प्रूनिंग, यानी कि हम हमेशा जो है पॉट में प्लांट को ग्रो कर देते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं, लाके हमने लगा दिया, उसमें हमारे फ्लावरिंग हो जाती है और अच्छे से फूल आ जाते हैं। एक बार हमें लगता है कि हमारा प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है और हमारा प्लांट बहुत अच्छा चल रहा है, बट कुछ महीनों के बाद या 6 महीने बाद हम देखते हैं कि हमारा प्लांट ख़राब होने लगता है, उसकी येलो लीव्स होने लगती है, उसमें फ्लावरिंग भी नहीं आ रही है। तो सबसे अच्छा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट की ग्रोथ बनी रहे, आपका प्लांट हेल्दी रहे, डिजीज़ फ्री रहे, उसको कोई बीमारी ना लगे, तो एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि आप साल में 2 बार फिक्स कर लें कि आपको अपने प्लांट की प्रूनिंग करनी है। जैसे आप फेब का मंथ होता है, जब आप प्रूनिंग करते हैं उस समय ग्रोथ पीरियड होता है प्लांट का, जब हम उसकी प्रूनिंग करते हैं तो बहुत तेज़ी से जो है प्लांट्स ग्रोथ करता है और बहुत नई नई लीव्स आती हैं, नई नई ब्रांचेस बनती हैं। उसमें क्या होता है कि हमारी जो पुरानी ब्रांचेस होती हैं, जैसे देखिए कुछ पुरानी ब्रांचेस हमारी हो जाती है, वो भी डेड होकर वो ख़राब हो जाती है, तो वो कटिंग के जरिए वो बाहर हो जाती है, प्लांट डिजीज़ फ्री होता है, ख़राब लीव्स भी हट जाती हैं। तो प्रूनिंग जो है मस्ट है। पॉट में ग्रो कर रहे हैं चाहे आप ज़मीन पे ग्रो कर रहे हैं, प्लांट को डिजीज़ फ्री रखती है, न्यू ग्रोथ को स्टार्ट करती है। तो देखिए कुछ ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से हमारे प्लांट की जो लीव्स होती है टर्न होने लगती है, येलो होने लगती है। तो ये कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से होती है। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी और आप जो है इस जो प्रोसेस को आप करेंगे तो काफ़ी हद तक, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, आप अपना चेक कीजिए कि किस वजह से आपका ऐसा हो रहा है, तो आपकी काफ़ी हद तक समस्या हल हो जाएगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।